बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। ये आज का हमारा जो है वो तीसरा लेक्चर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ हो कि आपके कभी मार्क्स कम आए हों या किसी फैमिली में किसी करीबी लव्ड वन की जो है वो डेथ हो गई हो, तो उसकी परेशानी में उस वजह से आप सैड हो गए हों, आइसोलेट हो गए हों, आपका खाने पीने को दिल ना कर रहा हो, आपका किसी से बात करने को दिल ना कर रहा हो, आपका किसी से मिलने जुलने को दिल ना कर रहा हो, उसके अलावा आपकी जो जॉब इफेक्ट हुई हो या आपकी जो स्टडी है वो इफेक्ट हुई हो, आपके जो ताल्लुकात हैं दूसरों से वो इफेक्ट हुए हुए हों, सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हों और आपके दिमाग में इस तरह के ख्यालात आ रहे हों कि यार मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं खत्म हो गया सब कुछ, अब तो ठीक है, मेरे मार्क्स कम आ गए हैं, अब तो जिंदगी ही खत्म हो गई है, मेरे रहने का भी कोई फायदा नहीं। अगर तो ऐसी सिम्टम्स रही हैं और एक खास वक्त तक रही हैं, लाइक 2 हफ्तों तक एक रही हैं ये सिम्टम्स, और इन अलामात या सिम्टम्स की वजह से आपकी डेली रूटीन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त डिप्रेशन में थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिप्रेशन यही होता है जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन चूंकि हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, और भी बहुत सारी चीजें इसके अलावा डिस्कस करने वाली हैं, ताकि आप डीएसएम के अकॉर्डिंगली, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता क्या है, कितनी देर इसकी सिम्टम्स होनी चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स हैं ऑफिशियली इसकी, और डायग्नोसिस कब दे सकते हैं आप। तो चलिए, इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहे, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करेगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन ओकेजनली फील सैड। हर कोई शख्स कभी ना कभी सैड होता है, एंड मे इवन कैरेक्टराइज देयर मूड एज डिप्रेस्ड एवरी वंस इन अ वाइल। कभी ना कभी जिंदगी में सैड होता है शख्स को, हर शख्स जो है सैड होता है, डिप्रेस होता है। हाउएवर दीस फीलिंग्स आर यूजुअली शॉर्ट लिव्ड एंड पास विद इन अ कपल ऑफ डेज। लेकिन ये जो फीलिंग्स हैं सैडनेस की, ये जो डिप्रेशन की फीलिंग्स हैं, डिप्रेस मूड की फीलिंग्स हैं, ये कुछ ही दिनों के बाद, 2 4 5 दिनों के बाद जो है ये खत्म हो जाती हैं। When you have clinical depression, it interferes with daily life and cause significant pain for both you and those who care about you. लेकिन जब ये अलामात हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब ये अलामात आपकी डेली रूटीन को इफेक्ट करना शुरू कर दें, आपके लिए दर्द सर बन जाएं, आपके लिए भी परेशानी का बायस बने और आपके चाहने वालों को, आपके माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों के लिए भी जो है वो परेशानी का बायस बने, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको क्लिनिकल डिप्रेशन, ठीक है। एक डिप्रेशन होता है सिंपल डिप्रेशन, सैड मूड, सम टाइम आइसोलेशन, कुछ 1 2 दिन के लिए आप आइसोलेट रहते हैं, थोड़ा सा मूड खराब होता है, फिर आप अपनी रूटीन में लग जाते हैं। लेकिन एक ऐसा होता है कि आपकी जो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन की, वो लगातार ऐसी रहती हैं कि वो आपकी डेली रूटीन को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, सिग्निफिकेंट जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है आपके लिए। तब आप और आपकी केयर जो लोग करते हैं, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपकी फैमिली है, उनको डिस्टर्ब करती है, तो इसका मतलब है आप क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, आल्सो कॉल्ड मेजर डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन, इज अ मूड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये मूड डिसऑर्डर है बेसिकली, इसको हम मेजर डिप्रेशन भी कहते हैं और क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं, और इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू DSM-5 भी कहते हैं। अब इसकी कौन कौन सी सिम्टम्स होती हैं जनाब? करेक्टराइज्ड बाय परवेसिव एंड परसिस्टेंट लो मूड, आपका लगातार जो है वो लो मूड रहता है, लो सेल्फ स्टीम होती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर इन नॉर्मली इंजॉयबल एक्टिविटीज, ठीक है, आप जो है वो आपका इंजॉयबल एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। These symptoms interfere with person's ability to work, sleep, study, eat and enjoy pleasurable activity. ये जो अलामात हैं, ये जो सिम्टम्स हैं, ये इंसान की जिंदगी, इंसान के काम, उसके सोने, उठने, बैठने, खाने, पीने, एंजॉय करने, डील करने के तमाम जो डोमेन्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं।
In order to be diagnosed with major depressive disorder MDD in the DSM-5, a person must experience at least 5 listed symptoms over a 2 week of time. 2 week period, ठीक है जी। 5 अलामात में जो अभी आपको अलामात आगे चल के डिस्कस करूंगा अगली स्लाइड्स में, उनमें से 5 अलामात का होना जरूरी है फॉर ओवर अ 2 week पीरियड, 2 हफ्तों में के लिए लगातार। अगर 2 हफ्ते लगातार डिप्रेशन की अलामात बरकरार रहे तो आप बंदे को एमडीडी यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। वो अलामात हम अगली स्लाइड में पढ़ते चल के कि कौन सी अलामात हो सकती है। One of the symptoms must either be depressed mood or an ability to experience pleasure in activities they were formerly enjoyed. अच्छा, उनमें से एक अलामत लाजमन तौर पर यह होनी चाहिए कि डिप्रेस मूड हो या इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर इन एक्टिविटीज दैट वर फॉर्मली एंजॉयड, या उन एक्टिविटीज जो आप पहले एंजॉय करते थे अब आप उसको एंजॉय नहीं करते, यानी इनएबिलिटी टू एंजॉय, सॉरी, यानी कम से कम एक अलामत इन दोनों में से, जब भी आपने DSM-5 के अकॉर्डिंगली डिप्रेशन का पेशेंट जो है वो डायग्नोज करना है तो आपने देखना है कि ये जो 2 अलामत हैं, एक डिप्रेस्ड मूड दिस वन, और एक इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर इन एक्टिविटीज दैट वर फॉर्मली एंजॉयड। एक तो आपने देखना है कि या उसमें डिप्रेसिव मूड उसका लाजमन हो या फिर वो ऐसी एक्टिविटीज को एंजॉय ना कर रहा हो एट दैट टाइम जिनको वो कभी एंजॉय किया करता था, लाइक स्पोर्ट्स। पहले वो स्पोर्ट्स को बड़ा एंजॉय करता था लेकिन आजकल उसका खेलने में दिल नहीं लगता। पहले जो है वो बाहर जाने को, आउटिंग को बड़ा एंजॉय किया करता था लेकिन अब जो है वो उसका दिल नहीं लगता। पहले जो है वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स को बड़ा एंजॉय करता था लेकिन अब जो है वो उसका दिल नहीं करता इन इंडल्जिंग ऑफ द इन सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये जो है ये 2 सिम्टम्स, एक डिप्रेस्ड मूड और एक इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर इन एक्टिविटीज, ठीक है। तो लाजमी तौर पर इन दोनों में से एक सिम्टम का होना जरूरी है, उसके अलावा बाकी सिम्टम होंगे, लेकिन इन दोनों में से एक सिम्टम लाजमी हो अगर आपने डायग्नोज करना है मेजर डिप्रेशन का पेशेंट। The symptoms must clinically interfere with one or more areas of an individual's life, such as work, relationship, school वगैरह, and must not be directly caused by a medical condition or the use of the substance. अब ये जो अलामात हैं ये अगर डायग्नोसिस के लिए जरूरी है कि ये जितनी भी अलामात पेशेंट में पाई जाती हैं ये इंसान की, उस पेशेंट की इंडिविजुअल लाइफ को इफेक्ट कर रही है। इंडिविजुअल लाइफ कौन सी हो सकती है उसकी? उसका वर्क हो सकता है, जॉब हो सकता है, उसके रिलेशनशिप हो सकते हैं, बीवी बच्चों के, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, ठीक है, इंटरपर्सनल दोस्तों के साथ रिलेशनशिप हो सकते हैं, उसकी स्कूलिंग हो सकती है, उसकी पढ़ाई हो सकती है, ये इफेक्ट हो रही हो एंड मस्ट नॉट बी डायरेक्टली कॉज्ड बाय द मेडिकल कंडीशन। लेकिन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आप उस वक्त डायग्नोस नहीं करेंगे जब वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो, ठीक है। मस्ट नॉट बी डायरेक्टली कॉज्ड यानी किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से डिप्रेशन ना हो और ना ही किसी सब्सटेंस, अल्कोहल वगैरह या किसी दीगर नशा करने की वजह से वो डिप्रेशन हो। अगर तो मेडिकल कंडीशन की वजह से डिप्रेशन हुआ तो आप मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं करेंगे, उसके लिए कोई और डिसऑर्डर, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अगर सब्सटेंस यूज की वजह से डिप्रेशन होगा तब भी आप उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं कहेंगे बल्कि वो एक डिसऑर्डर की दूसरी कैटेगरी है। People with depressive illness do not all experience the same symptoms. वो तमाम लोग जिनको डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है जरूरी नहीं कि वो एक ही तरह की जो इलामात हैं उनके अंदर पाई जाए। एंड द सेवेरिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम वेरी, ठीक है। अलामात की सेवेरिटी, उनकी फ्रीक्वेंसी, वो कितनी दफा होती है, ड्यूरेशन क्या है, कितना अरसा रहती है, ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट लोगों में। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड द फॉलोइंग, कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो ये हो सकती हैं: परसिस्टेंट सैडनेस, एंशियसनेस, एम्प्टी फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, पेसिमिज्म, अकेले रहना, पेसिमिज्म का मतलब होता है अपने आप में रहना, ठीक है। फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, पहले जो कभी को गलत काम हो गया उसकी वजह से जो है वो गिल्ट होता रहा है। वर्थलेसनेस, अपना आप बिल्कुल बेवकूफ लगना। हेल्पलेसनेस, सेल्फ हेटेड, अपने आप के साथ जो है वो हेट करना, नफरत करना। इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, इरिटेबल मूड होना, रेस्टलेसनेस होना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज और हॉबीज वंस प्लेयरेबल इंक्लूडिंग सेक्स, और उसके अलावा जो है वो फटीग है, ठीक है जी। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी होना, इंसोम्निया होना या बहुत ज्यादा इंसोम्निया मीन लैक ऑफ स्लीप या एक्सेसिव स्लीपिंग, ओवर ईटिंग या एपिटाइट लॉस, या तो बहुत ज्यादा खाएंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे, ठीक है। थॉट्स ऑफ सुसाइड, सुसाइडल अटेम्प्ट्स,
सुसाइड के थॉट्स भी आ रहे होते हैं और समटाइम अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। Aches, pain, headache, cramp, digestive problems that do not ease even with treatment, ठीक है। एक हो सकती है कि कहीं भी पेन हो सकती है, उनके हेडेक हो सकती है, स्टमक एक हो सकती है, स्टमक में क्रम्प पड़ सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकते हैं। और उनकी ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जब अगर डिप्रेशन की वजह से हो तो इनका ट्रीटमेंट भी किया जाए तो ये फिर भी अपने के तौर पे झूठे तू ही रहते हैं। तो ये है बेसिकली डायग्नोस बेसिकली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर माय डियर्स, इसको देख लें, ठीक है। इसकी मेन अलामात जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, सिग्निफिकेंट, ठीक है, जिसमें सैड मूड होता है, गिल्ट होता है, वर्थलेसनेस होता है, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस होता है, ठीक है। प्लेयरेबल एक्टिविटीज को आप एंजॉय नहीं कर रहे होते, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, या सोते बहुत हैं या कम सोते हैं, खाते बहुत हैं या कम खाते हैं, फिजिकल सिम्टम्स हो जाती हैं। अगर ये तमाम अलामात जो हैं वो कम से कम 2 हफ्ते लगातार रहें तो आप पेशेंट को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज करेंगे। तो ये था जी हमारा डिसऑर्डर आज का। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फी